फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। टैक्स महसूलात बढ़ाना नागुज़ीर है। टैक्स की वसूली के लिए सख्त एहतसाब होगा। FBR में तब्दीलियां करना पड़ेंगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, IMF का पैकेज आ चुका है। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज नई हद अबूर कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर किरायों में भी कमी होनी चाहिए। सरकारी इदारों में इस्लाहात लाएंगे। 1.5 लाख पोस्टों को खत्म किया जाएगा। तरक्की के लिए बढ़ती आबादी पर काबू पाना होगा। गंडापुर अदाकारी कर रहे हैं। कल वज़ीर आला को मुंह तोड़ जवाब मिला। कानून की खिलाफ वर्जी पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को रिट कायम करना आती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, PTI रहनुमाओं ने ट्विटर पर इनकलाब लाने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर और लीडरशिप कारकुनान के साथ नजर नहीं आई। तहरीक इंसाफ के कारकुनों के पास असलिया था, इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने एहतजाज ही करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं करते? पंजाब में हुक्मरान की जंग है। आपको आवाम की खिदमत करना नहीं आती तो सीख लें। जिस शख्स पर रेप के केसेस हों उसे इतना बड़ा ओहदा दे दिया तो बाकी क्या रह जाता है। फैसल बावडा ने अली अमीन गंडापुर को निशाने पर रख लिया। बोले, मैं मरियम नवाज की सियासत का कभी हामी नहीं रहा, लेकिन अगर कोई उनकी तरफ या मेरे दुश्मन की माँ, बहन, बेटी की तरफ बढ़ेगा तो फिर हम देखते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ता है। बात गैरत की है। हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत ने अपनी वजारत दाखिला क्या छोले बेचने के लिए रखी हुई है? ये जहाज और हेलीकॉप्टर किस लिए है? कहा, मैं तो बहुत मेरिट पर काम करता हूं, इसे पतंग की तरह नीचे ले आऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अमन से कोई सरोकार नहीं। अली अमीन गंडापुर को जलसों से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। आज के मसाइल सबके सामने हैं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं। गिले शिकवों को दूर करेंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मुल्तान के अवाम ने आमरीत का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। बैरिस्टर सैफ का तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर शेलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। कहते हैं, जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया। कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गई। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। मरियम नवाज तैयारी पकड़े। अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बैरूने मुल्क मुकीम PTI का सोशल मीडिया कंट्रोलर जबरान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी करने लगा। जबरान इलियास का पार्टी सोशल मीडिया से भरपूर कब्जा। चेयरमैन मिस्टर गोहर की भी सरजनीश। कहा, जबरान इलियास को इख्तियार पानी PTI की तरफ से दिया गया। पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी के सबूत मुख्तलिफ जराए से सामने आने लगे। जराए के मुताबिक जबरान इलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप जबरान एंड PTI टॉप लीडरशिप बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप में बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर शामिल हैं। इतनी मजम्मत की जाए कम है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोड़ में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, मौसिर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 मजदूरों के जाबाक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की भी बहिमाना कत्ल की मजम्मत। कहा कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध ने भी वाक़े की मजम्मत की। अमेरिकी सदर ने हसन नसरुल्लाह की शहादत इजराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में सदर जो बाइडन का कहना है, हसन नसरुल्लाह के कत्ल से बहुत से मुतासरीन को इंसाफ मिल चुका है। अब गजा और लिबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। अमेरिका इजराइल के दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत करता है। हिजबुल्लाह के सरबराह का मारा जाना इंसाफ की अलामत है। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल किया। अमरीकी सदर का जारहियत रोकने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फौजी दिफाई पोजीशन मजीद बेहतर बनाने का ऐलान।
9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। मुलव्वस अफराद को माफ़ी तब मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। सोशल मीडिया पर फौज और शोहदा को गालियां देने वालों के होते हुए दुश्मन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI की हुकूमत ने चीन से ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। अब आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में इसराइल के मिसाइल हमले और सरबराह हिज़्बुल्लाह की शहादत की मजम्मत। फ़लस्तीन और लबनान में फौरी जंगबंदी की अपील। कहा, अक़वाम आलम को इसराइल को दहशतगर्दी से रोकना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इनकलाब का ऐलान। कहा, कोई हमें मारेगा तो मरने के लिए भी तैयार रहे। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 गोलियां चलाएंगे। तुम एक शेल और लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। वीडियो बयान में बोले, हमारी इज्जतों, चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हमने मुल्क के लिए उफ तक नहीं की, अब हम पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये मेरा वाज़ेह पैगाम है, धमकी नहीं, ये इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे के अमन से कोई सरोकार नहीं। अली अमीन गंडापुर को जलसों से फुर्सत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बेअमनी बढ़ रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी का विजन है। आज के मसाइल सबके सामने हैं। इत्तेहादी हुकूमत में मसाइल होते रहते हैं, गिले शिकवों को दूर करेंगे। वकला बरादरी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। मुल्तान के अवाम ने आमरीत का मुकाबला किया, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं है तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्ट डाउन हो सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत हो रही है। हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की है। हुकूमत तवानाई के शोबे की तरक्की पर काम कर रही है। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़िन है। मौसमियाती तब्दीली बड़ा मसला है। 2022 में सैलाब से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ।